हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीक आपां बेटा फस्ट 4 चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ऑब्जैक्टिव क्वेश्चंस की। बच्चों का बहुत वधिया रिस्पॉन्स रहा। पहली गल बेटा मार्क्स थोड़े मैटर नहीं करते, मैटर करता थोड़ा पार्टिसिपेशन। सो अगे फ्यूचर च भी सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेशन के मार्क्स ने जिद्दां आपां बेटा ऑब्जैक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, इस तरीके नाल नैक्सट वीक आपां शॉर्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करांगे जिहड़े 3 मार्क्स च आते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर। ये छोटा जिहा चैप्टर है बेटा सोल्यूशन। सब तो पहला बेटा सोल्यूशन किस चीज़ नूं कहंदे हैं? इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सबस्टांसिस हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीड विद इन सर्टेन लिमिट्स। सो बेटा आपां 2 या 2 ते वध चीज़ां नूं मिक्स करदे हैं, सोल्यूशन बनता है। सोल्यूशन के 2 पार्ट्स है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जिहड़ी चीज़ नूं आपां डिजोल्व करते हैं या जो सबसटांस लैसर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट हुंदा है उन्होंने आपां सोल्यूट कहते हैं, और वो सबसटांस जिहदे विच आपां सोल्यूट नूं डिजोल्व करते हैं या जिहड़ा ग्रेटर क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है उन्होंने सॉल्वेंट कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल आपां चीनी नूं पानी च डिजोल्व किया। सो बेटा चीनी सोल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, दोनों मिलके सोल्यूशन बनाते हैं। हुण बेटा जिस तरीके नाल आपां कहंदे कि डिस्टेंस की यूनिट किलोमीटर हुंदी है, टाइम दी मिनट सैकेंड आवर हुंदी है, इसी तरीके नाल सोल्यूशन की जिहड़ी यूनिट है उन्होंने लिखण दे लई उसनूं लिखण दे लई सानूं 2 चीज़ां की लोड़ पैनी है। किन्ने ग्राम सोल्यूट किन्ने लीटर सॉल्वेंट के अंदर प्रेजेंट है, इस चीज़ नूं आपां कहंदे कंसनट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। सो जिहड़े मैथड है कंसनट्रेशन नूं एक्सप्रैस करन दे वो बेटा 6 मेन मैथड्स है। स्ट्रेंथ, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन। आपां एक एक करके ये सारे मैथड सारे जिहड़े कंसनट्रेशन के टर्म्स हैं इन्हां दी स्टडी करनी है। सो बेटा सब तो पहला आंदा है स्ट्रेंथ। इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। या आपां मैथमेटिकली देखिए बेटा तो स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। यानी आप किन्ने ग्राम सोल्यूट नूं किन्ने लीटर सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व किया है उस चीज़ नूं कहा जाता है स्ट्रेंथ। और जेटा बेटा इहदी यूनिट हुंदी है इट इज़ ग्राम पर लीटर। इट इज़ द सिंपलेस्ट वे, सिंपलेस्ट कंसनट्रेशन है सोल्यूशन दी स्ट्रेंथ। दूजा बेटा आ गया मोलैरिटी, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। It may be defined as the number of moles of solute dissolved per liter of solution। सो बेटा पहला आपां लिता सी मास ऑफ सोल्यूट, हुण इत्थे आपां मास ऑफ सोल्यूट ना लैके क्या लै रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्वड इन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। और अगर बेटा साडा जिहड़ा सोल्यूशन मिलीलीटर के अंदर दिता है न्यूमैरिकल के अंदर, मल्टीप्लाई इट बाय 1000। इहदी यूनिट जिहड़ी हुंदी है दैट इज़ मोल पर लीटर। हुण बेटा इस चीज़ का एक डिसएडवांटेज है मोलैरिटी का, इट चेंजेस विद टैंपरेचर बिकॉज एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन हुंदी है लिक्विड की अगर आपां टैंपरेचर के अंदर चेंज करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन मैं पाया भी सीगा, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज़ बैटर वे। सो जिहड़ा मोलैरिटी है ये कोई ज़्यादा एक्सप्रैशन के लिए वधिया तरीका नहीं है क्योंकि मोलैरिटी टैंपरेचर के नाल चेंज हो जाती है। इत्थे एक आपां वर्ड यूज़ किया नंबर ऑफ मोल्स। आपां न्यूमैरिकल सॉल्व करने हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स किद्दां कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सो बेटा मॉलिक्यूलर मास सानू पता हुंदा है और गिवन मास किसी भी न्यूमैरिकल के अंदर बेटा दिता हुंदा है। फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज़ 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो बेटा गिवन मास हो गया 2 ग्राम और ऑक्सीजन O2 का जिहड़ा मॉलिक्यूलर मास है एक ऑक्सीजन का 16 हुंदा है, मल्टीप्लाई बाय 2 2 ऑक्सीजन का हो गया 32। सो नंबर ऑफ मोल्स किन्ने बन गए ऑक्सीजन के 2/32। 2 गिवन मास 32 मॉलिक्यूलर मास। सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके असी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नाल डिवाइड करना है। स्ट्रेंथ के अंदर असी सीधा ही मास ऑफ सोल्यूट लिता सीगा। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस, एक दे अंदर आपां नंबर ऑफ मोल्स लै रहे हैं, एक दे अंदर आपां मास ऑफ सोल्यूट लै रहे हैं। तीजा बेटा एक्सप्रैशन आ गया मोलैलिटी।
इट इज़ रिप्रजेंटेड बाय स्मॉल m और इनू आपां डिफाइन करते हैं इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिजोल्वड इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। हुण बेटा मोलैरिटी च आपां लिता सीगा सोल्यूशन, इत्थे हुण आपां कल्ला सॉल्वेंट दा वेट लै रहे हैं, दैट इज़ द डिफरेंस। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg और वही गल अगर ग्राम के अंदर दिता होया है मल्टीप्लाई इट बाय 1000, इहदी यूनिट हुंदी है मोल पर kg और बेटा ये टैंपरेचर के उत्ते डिपेंडेंट नहीं हुंदा। सो बेटा एग्जाम च तुहानूं क्वेश्चन आंदा है आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज़ बैटर वे टू एक्सप्रैस कंसनट्रेशन। सो बेटा मोलैलिटी इज़ बैटर वे बिकॉज इट इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन टैंपरेचर, ये टैंपरेचर ते डिपेंड नहीं करती, जबकि मोलैरिटी टैंपरेचर ते डिपेंड करती है। और मोलैलिटी च कॉमन क्या है बेटा, दोनों के अंदर ऊपर नंबर ऑफ मोल्स दिते हैं एंड नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं थोड़ा दसिया है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये बेटा आप प्रैक्टिस भी करनी है। थर्ड वे नॉर्मैलिटी, इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्वड पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। हुण बेटा इत्थे नवी टर्म आ गई ग्राम इक्विवेलेंट। सो नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। सो बेटा जेड़ा आप अगर मिलीलीटर च दिता है मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट कितना कैलकुलेट करते हैं, दैट इज़ मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट। सो इसकी यूनिट बन जाती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। सो बेटा इक्विवेलेंट मास इत्थे जी टर्म आई है ये आप एसिड और बेस के लिए जो कैलकुलेट करते हैं तो दो फार्मूले हैं। बेस का मतलब होंगे वो चीज़ जी पानी च OH नैगेटिव दिंदी है। सो अगर आप इक्विवेलेंट मास बेस का कैलकुलेट करना है दैन मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ OH नैगेटिव ग्रुप, जिदा फॉर एग्जाम्पल NaOH तो OH किन्ने एक, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाओगे किन्ने OH है 2। सो वी विल डिवाइड बाय नंबर ऑफ OH ग्रुप, NaOH के अंदर 1, CaOH होल ट्वाइस के अंदर 2 एंड फॉर एसिड इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ H पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल HCl नंबर ऑफ H 1, H2SO4 नंबर ऑफ H पॉजिटिव 2। सो बेटा मेन तो एक थोड़ा थ्योरैटिकल कॉन्सैप्ट मैं समझा रही हाँ, उसके बाद आप एक एक न्यूमैरिकल भी जो सॉल्व करना है हर एक टाइप का। हुण इहदे च बेटा दो रह गए कंसनट्रेशन दे वे, एक मोल फ्रैक्शन और एक मास फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन सपोज बेटा साडे कोल सोल्यूशन दे दो कंपोनेंट है A एंड B, वन इज़ सोल्यूट अनदर इज़ सॉल्वेंट। तो जिहड़ा मोल फ्रैक्शन इनू आपां स्मॉल x नाल रिप्रजेंट करते हैं, दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर A कंपोनेंट का करना है XA, B का करना है XB। सो मोल फ्रैक्शन का मतलब होंदा है नंबर ऑफ मोल्स जिस कंपोनेंट के पता करने उहदे नंबर ऑफ मोल्स ऊपर लै लेने, नीचे दोनों का सम। इसी तरीके नाल B दे पता करने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B ऊपर, नीचे दोनों का सम। अगर एक सोल्यूशन के अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं तो बेटा NC भी हो सकता, सॉरी XC, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C ऊपर, नीचे 3 का सम। इत्थे 2 सीगे इस करके नीचे 2 का सम। एंड इन ओवरऑल जो मोल फ्रैक्शन का बेटा सारे कंपोनेंट्स का आप सम करते हैं दैट इज़ इक्वल टू 1। एक नंबर के क्वेश्चन च आता है एक कंपोनेंट का थानू मोल फ्रैक्शन दिता होंदा है और दूजे का पूछा जाता है। सो बेटा उन्होंने 1 चो माइनस कर दो तो ऑटोमैटिकली सेकेंड का आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये जस्ट एक रेशो है। सो इट हैज़ नो यूनिट्स मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके नाल बेटा होंदा है मास फ्रैक्शन, दो कंपोनेंट हैं, जिस कंपोनेंट का मास फ्रैक्शन पता करना है उदा मास ऊपर WA, नीचे टोटल मास। B का पता करना है मास ऑफ B ऊपर, नीचे टोटल मास। इहदी भी बेटा क्योंकि मेयर रेशियो है नो यूनिट। और मास परसेंट अगर पता करनी होवे तो बेटा मास फ्रैक्शन इंटू 100, आप इनू 100 दे नाल मल्टीप्लाई करके कढ़ सकते हैं। सो बेटे अंदर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जोड़े ऑब्जेक्टिव के अंदर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो यूनिट। सो मोल फ्रैक्शन ते मास फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होंगी। दूजा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिपेंडेंट अपॉन टैंपरेचर। सो दैट इज़ कैपिटल M
मोलैरिटी इज़ डिपेंडेंट अपॉन टेम्परेचर। तीजा क्वेश्चन, आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज़ बेटर वे टू एक्सप्रैस कंसनट्रेशन। सो बेटा दैट इज़ मोलैलिटी स्मॉल एम, बिकॉज बेटा जब भी आप लैब के अंदर सोल्यूशन बनाते हैं असी चाहते हैं दूजे दिन आके आप सोल्यूशन नू जिन्नी स्ट्रेंथ का बनाया है जिन्नी कंसनट्रेशन का उन्होंने यूज़ करिए। सो अगर टैंपरेचर घट जाता है वध जाता है तो बेटा मोलैलिटी चेंज नहीं होंगी, बट जिहड़ा मोलैरिटी है वो टैंपरेचर के नाल चेंज हो जाती है, क्योंकि मोलैलिटी के अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट है जबकि मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम है। वॉल्यूम चेंजेस विद चेंज इन टैंपरेचर बट वेट नैवर चेंजेस। सो बेटा ये जिहड़े कॉन्सैप्ट है इन्हों चंगी तरह नाल समझ लो। उसके बाद नैक्सट लैक्चर के अंदर बेटा आप इस टॉपिक चों न्यूमैरिकल्स की प्रैक्टिस करांगे। थैंक यू।